नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचनाएं प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो या नहीं चाह रहे हैं या आपको सूचनाएं नहीं मिल रही है तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें, सब्सक्राइब करें जिनमें आपके लिए सूचनाएं हो। आपके लिए सूचनाएं होगी तो इससे आपको अपनी होने वाली समस्याओं जैसे बच्चों की फीस से, बच्चों की बेरोजगारी से, बढ़ती हुई महंगाई से, उनकी समस्याओं को दूर करने में आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप लड़ाई झगड़े की बहस देखते हो और अगर उनसे इन समस्याओं का दूर होने में, हल निकलने में अगर आपको फ़ायदा होता हो तो वो अवश्य देखें, वरना ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिससे आपको अच्छा लगे, देश विकास कर सके, आप विकास कर सके। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के करनाल जिले में किसानों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में आज अन्य किसान कुरुक्षेत्र समेत अन्य जगहों पर सड़क पर उतर आए। पुलिस कार्रवाई से गुस्साए किसानों ने हरियाणा भर में कई रास्तों को बंद कर दिया है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली अमृतसर राजमार्ग पर कुरुक्षेत्र पर सड़कों पर यातायात बाधित हुआ। साथ ही अंबाला की ओर से जाने वाले शंभू टोल प्लाजा पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। इससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में किसान बीच सड़क पर खटिया पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके आसपास कुछ और किसान बैठे या खड़े नजर आ रहे हैं। किसानों के सड़क बंद करने की वजह से वाहनों की 3 किलोमीटर तक लंबी कतार लग गई है। वहीं कई अन्य वीडियो में पुलिसकर्मी एक ऐसे शख्स से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि बुरी तरह से घायल प्रतीत हो रहा है। उसकी शर्ट पर खून लगे हुए हैं, सर पर पट्टी बंधी हुई है। तीसरे वीडियो में हाईवे पर दंगा पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी इकट्ठा होती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता धारकों की संख्या बढ़कर 43 करोड़ तथा इन खातों में जमा राशि बढ़कर 1,46,000 करोड़ के पार पहुंच गई है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की प्रमुख वित्तीय समावेशन योजना के क्रियान्वयन के 7 साल पूरे हो गए हैं। PMJDY की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को की थी। साथ ही से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इसे 28 अगस्त को शुरू किया गया था। यह राष्ट्रीय मिशन वित्तीय सेवाओं यानी बैंकिंग, धन भेजने की सुविधा, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी सुविधाओं तक लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं उन सभी के अथक प्रयासों की सराहना करना चाहता हूं जिन्होंने पीएम जन धन को सफल बनाने के लिए काम किया। उनके प्रयासों ने सुनिश्चित किया है कि भारत के लोग जीवन की बेहतर गुणवत्ता का नेतृत्व करें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से नोटिस भेजे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी पर भड़की ममता बनर्जी ने सत्तारूढ़ पार्टी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया है। रुचिरा बनर्जी को 1 सितंबर और अभिषेक बनर्जी को 6 सितंबर को पेश होने को कहा गया है। इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी को अपनी पार्टी के खिलाफ राजनीतिक रूप से लड़ने की चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि आप हमारे खिलाफ ईडी को क्यों लगा रहे हो? आपके एक मामले के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। हम जानते हैं कि कैसे लड़ना है, हम गुजरात के इतिहास को जानते हैं। जवाबी हमले को तेज करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों के अधिकारों का आवंटन केंद्र सरकार के दायरे में आता है। उन्होंने कहा कि कोयले के भ्रष्टाचार में के लिए तृणमूल पर उंगली उठाने का कोई फायदा नहीं है, यह केंद्र के अधीन है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक शनिवार को यानी आज हुई। इस दौरान कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत दिल्ली के सारे अस्पतालों को एक साथ जोड़ा जा रहा है और एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। एक पोर्टल बनाया जा रहा है जिसके जरिए हमें पता रहेगा कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, किस अस्पताल में कितनी दवाई है। स्टाफ और मेडिकल की स्थिति का एक बटन क्लिक करने पर पता चल जाएगा। अस्पतालों में लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ़ोन पर ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और तय समय पर अस्पताल जा सकते हैं। ये पूरा सिस्टम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आज NEC कंपनी को दे दिया गया है। 130 करोड़ का यह पूरा प्रोजेक्ट है। इसके लिए पैसा भी स्वीकृत कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि समाज के बुद्धिजीवियों का कर्तव्य बनता है कि वो
राज्य के झूठ को उजागर करे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने शनिवार की सुबह नागरिकों के सत्ता से सच बोलने के अधिकार विषय पर एक ऑनलाइन व्याख्यान में ये बात कही। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र में राज्य राजनीतिक कारणों से झूठ नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई के लिए केवल राज्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए समाज के प्रबुद्ध लोग सरकारों के झूठ को उजागर करें। उन्होंने कहा कि एक दलीय सरकारें सत्ता को मजबूत करने के लिए झूठ पर निरंतर निर्भरता के लिए जानी जाती है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोविड के समय में हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के देशों में कोविड डेटा में हेरफेर करने का चलन बढ़ रहा है। उन्होंने फेक न्यूज़ पर भी निशाना साधा और कहा कि आज फेक न्यूज़ का चलन बढ़ता ही जा रहा है। वरिष्ठ जज ने कहा कि WHO ने कोविड महामारी के दौरान इसे इन्फोडेमिक कहते हुए पहचाना था। उन्होंने कहा कि मीडिया की निष्पक्षता सुनिश्चित होनी चाहिए। वाहनों को एक से दूसरे राज्य ले जाने के लिए ट्रांसफर कराने में अब झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय वाहनों के आसानी से ट्रांसफर के लिए नई स्कीम लेकर आया है। नवीन व्यवस्था के अंतर्गत भारत सीरीज के तहत नए वाहनों पर नए तरीके का रजिस्ट्रेशन मार्क दिया जाएगा। मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी। माना जा रहा है कि इससे देश में हर साल जो लाखों की तादाद में वाहनों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होता है, उसमें कागजी कार्रवाई और समय नहीं लगेगा। एप्पल यानी टेक की दुनिया में बेस्ट का पर्याय उसके CEO टिम कुक ने इसे लगातार साबित किया है। वो फिर से चर्चा में है। वजह बतौर एप्पल CEO उनका 10 साल का सफर पूरा हो चुका है और दुनिया के सबसे कामयाब CEO घोषित किए गए हैं। टिम कुक ने 24 अगस्त 2011 को एप्पल की कमान संभाली थी। तब कंपनी का रेवेन्यू $65 अरब यानी करीब 4.7 लाख करोड़ रुपए था। पिछले 10 साल में उन्होंने एप्पल को $2 लाख यानी 148 करोड़ रुपए की कंपनी बना दी है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप 190.18 लाख करोड़ रुपए है। कमाई के मामले में कुक ने अमेजोन के CEO रह चुके जेफ बेजोस और वॉरेन बफे को पीछे छोड़ दिया है। उनकी अपनी संपत्ति भी $1 अरब यानी 7400 करोड़ रुपए को पार कर गई है। एक्टर अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म चेहरे की स्क्रिप्ट से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने न केवल इसे मुफ्त में करने के लिए हाँ कहा, बल्कि प्रोडक्शन के पोलैंड की अपनी जर्नी का खर्च भी खुद ही उठाया। हालांकि प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने इसका खुलासा किया है कि टैक्स कारणों से अमिताभ को फिल्म में फ्रेंडली अपीयरेंस क्रेडिट दिया गया है, लेकिन चेहरे पहली बार नहीं है जब अमिताभ बच्चन ने किसी फिल्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली है। सालों पहले उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक को मुफ्त में किया था, सिर्फ इसलिए कि वो डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते थे। और अमिताभ ने रानी मुखर्जी द्वारा अभिनीत एक गूंगी बहरी लड़की के ट्यूटर के रूप में अपनी परफॉर्मेंस से नेशनल अवार्ड जीता था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।